यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग बेटा कल से ही पढ़ रहे हैं इस चीज को, फिर से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। हम लोग के बुक में क्या दिया हुआ है कि विजय नाम के एक आदमी है, ठीक है। उनको जो है अपनी बेटी उनकी सोनी है, उसकी पढ़ाई की क्या है, चिंता है उनको, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि बचपन में ही, मतलब कुछ दिन पहले ही, 3 साल पहले ही 10,000 रुपया क्या कर दिया है, बैंक में जमा कर दिया है। जब लड़की बड़ी हो गई है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या गए हैं वो, बैंक गए हैं। कितने साल बाद, 3 साल बाद वो बैंक गए हैं, ठीक है। 10,000 जो रुपया पहले 3 साल पहले जमा किए थे, उसको लेने के लिए कहां गए हैं बेटा, बैंक गए, ठीक है। बैंक गए तो क्या पता चला कि बैंक मैनेजर ने कहा कि आपका पैसा जो है 10,000 रुपया अब नहीं है, अब कितना हो गया है, 11,500 रुपया हो गया है। तो विजय जी क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे भाई, हमने तो 10,000 रुपया ही रखा था। बेटा यहां ध्यान दो, नीचे से यहां ध्यान, फिर से देख लो, हमने 10,000 रुपया ही रखा था, अब कहां से ये बढ़ के 11,500 हो गया। उन्होंने कहा कि जो आप मूलधन, इसको क्या कहेंगे, जो आप रखे उसको क्या कहेंगे, मूलधन रखे थे, उसमें क्या जुड़ गया है, ब्याज जुड़ गया है, ठीक है। समय आपने 3 वर्ष दिया है, ठीक है, उसके जो है एवज में क्या किया गया है, आपको कुछ पैसा बढ़ा के बैंक देगी, ठीक है। जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी पैसा हमको जब देती है बेटा, तो हमसे जो है उससे अधिक पैसा लेती है। क्यों, क्योंकि हम समय क्या करते हैं, समय कुछ भरने में समय लेंगे ना लोन को भरने के लिए, तो वो समय की कीमत होती है, समय। इसी तरह से इन्होंने मूलधन, अपने को मूलधन को जो जमा किया है बैंक में, इस समय की जो 3 वर्ष कीमत है जमा किया है, तो बैंक उस पैसे को यूज की होगी। जब यूज की होगी तो भाई समय के हिसाब से पैसे की कीमत क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज। कि आपने कुछ दिन के लिए रखा है, जितने दिन रखेंगे तो कुछ परसेंट बैंक देगी आपको ब्याज के रूप में, ठीक है। वही चीज है बेटा। तो अब जो है 11,500 रुपया हो गया है। अब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि क्यों हो रहा है, तो वही बताया कि समय आपने क्या किया, यहाँ पे जो दिया है 3 वर्ष का, उसका आपको क्या मिला है, फायदा मिला है, ठीक है। बैंक क्या कर रही है, आपको 5% की दर से आपको क्या कर रही है, प्रत्येक वर्ष ब्याज दे रही है, ठीक है बेटा। मतलब क्या है कि 100 रुपए में कितना रुपए दे रही है, 5 रुपया। 100 रुपए में कितना रुपए दे रही है, 5 रुपया। तो उन्होंने कितना जमा किया बेटा, 10,000 जमा किया है ना। 10,000 में 100 के नोट कितने होंगे, 100 होंगे नहीं होंगे। तो प्रत्येक 100 पे 5 रुपया मिल रहा है, तो 100 की नोट पे कितना मिलेगा, 100 गुणे 5 यानी कि 500 उनको प्रत्येक वर्ष मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज को कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैनेजर साहब समझा रहे हैं कि देखिए आपको कैसे ब्याज मिला है। क्या मिला है कि 5% की दर से मिला है, यानी कि 100 पे 5 रुपया मिल रहा है। आपने 10,000 जमा किया है तो जो नोट 100 की नोट कितनी होगी, 10,000 में 100 होगी, तो प्रत्येक 100 पे 5 रुपया मिलेगा, तो 500 रुपया मिलेगा। कितने वर्ष जमा किया इन्होंने, 3 वर्ष, तो हर साल का 500 कितना हो गया, 1500 हो गया। तो वही ब्याज जो है बेटा 1500 बना है आपका, वही हम लोग आपको दे रहे हैं, 1500 एक्स्ट्रा। बात समझ में आई कि समझ में आई। तो बेटा अब हमें क्या जरूरत है कि अब हम छात्र हैं, तो हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहीं से निकल के आया है साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन उन्होंने कितना जमा किया था, 10,000 रुपया। दर कितना था, 5% का, और समय 3 वर्ष का 100, ठीक है। ठीक है बेटा। अब ध्यान देखिए, 2 सुना कट गया, 100 से भाग देंगे 10,000 में 100 आएगा। 100 गुणे 5 500, और 500 गुणे 3 1500 रुपया आया कि नहीं आया। तो हमने फार्मूले से भी कैलकुलेट किया, इसका भी वही चीज है, तो क्या आएगा, वही बात आएगी। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे बेटा, तो 500 रुपया आएगा। और 3 रख दिए, 3 वर्ष के लिए जमा कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 1500 बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना। तो क्या करना है, हमको कैलकुलेट ऐसे ही करना है। सुनो, डाउन करिए।